वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन। नेटफ्लिक्स ब्रिक सीजन 1 ये एक साईफाई थ्रिलर शो है। कहानी शुरू होती है एक सुबह। हमबर्ग के एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के लोग उठते हैं और देखते हैं कि बिल्डिंग के सभी एग्जिट्स एक काले स्मूथ वॉल से बंद हो चुके हैं। ना कोई दरवाजा खुलता है, ना कोई खिड़की, जैसे किसी ने पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया हो। टिम और लिवी एक कपल जो नॉर्मल जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे होते हैं। पहले सोचते हैं कि ये कोई टेररिस्ट अटैक है या गवर्नमेंट के एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ न्यूज सामने आती हैं और एक टेनेट यूरी की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से सच्चाई सामने आने लगती है। ये पता चलता है कि ये वॉल एक नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है जिसे एक्सप्लोजन नैनो डिफेंस ने बनाया था। इसका काम था सिटीज को केमिकल या बायोलॉजिकल अटैक से बचाना, लेकिन एक्सप्लोजन के एचक्यू में कोई मैलिफेक्शन या फायर होती है जिसके बाद ये सिस्टम गलती से एक्टिवेट हो जाता है। पहले एक बिल्डिंग सील होती है, फिर धीरे धीरे पूरा शहर। ये सिस्टम इतना एडवांस्ड है कि बिना किसी ह्यूमन कंट्रोल के भी एक्टिवेट हो जाता है। ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं होती किसी सब एक्सीडेंट किसने जानबूझकर सब किया था, लेकिन ये डर जरूर चढ़ता है कि टेक्नोलॉजी बिना इंसान के कंट्रोल के खुद को चलाने लगे तो क्या हो सकता है। जब रेजिडेंट्स बिल्डिंग में छुपी हुई है, सर्वेलेंस कैमराज दिखते हैं तो पहले लगता है कि ये भी वॉल सिस्टम का पार्ट है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये कैमराज एक्चुअली लैंडलॉर्ड ने लगवाए थे। वो सिक्योरिटी अपने टेनेंट्स को सफाई कहता है। ये क्रीपी ट्विस्ट एक इम्पोर्टेंट टर्न ले लेता है। एक और टेनेंट एनाटॉन जो काफी टेक सेवी होता है, वो इन कैमराज की मदद से वॉल के बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है। उसे ये समझ आता है कि वॉल लाइट सिग्नल पे अटैक करती हैं, जैसे एक बड़ा QR कोड हो। एनाटन एक ऐप बनाता है जैसे ही वो वॉल से कम्युनिकेट कर सके, लेकिन जब वो काम कंप्लीट करने के करीब होता है, यूरी उसे मार देता है क्योंकि यूरी को लगता है कि वॉल तोड़ने की कोशिश सबको मार देगी। एंटोन का आइडिया वहीं खत्म नहीं होता। टिम उसका काम उठाता है और कैमरा फुटेज देखकर एंटोन की मदद करता है और आगे बढ़ता है। वो लाइट पैटर्न के जरिए वॉल का डिजिटल ओवरराइड एक्टिव करने की कोशिश करता है। जब दिनों से इंसोल्यूशन बढ़ता है, लोगों का पेशेंस टूटने लगता है, रिसोर्सेज कम होने लगते हैं, लोग एक दूसरे पे शक करने लगते हैं। यूरी जो पहले बस एक पैरानॉइड कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट था, धीरे धीरे एक डिटेक्टर बन जाता है। जैसे लगता है कि वॉल उन्हें बाहर के एंड ऑफ द वर्ल्ड डिजास्टर से बचा रही है, चाहे वो न्यूक्लियर वार हो या डेडली वायरस। उसकी सोच में जो भी वॉल से भागने की कोशिश करेगा वो दुश्मन है। इसी ऑब्सेशन में वो एंटोन को मार देता है और बाकी लोगों को ढूंढने लगता है और उन्हें धमकी देता है। आखिरी सीन में जब टिम फाइनली एंटोन का पूरा प्लान करने लगता है, फिल्म ओपन एंडिंग छोड़ती है। क्या वो वॉल को तोड़ पाएगा या फिर वॉल ने सब कुछ कंट्रोल में ले लिया है। इसकी एंडिंग डिस्टर्बिंग है, लेकिन सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो सकते हैं कि अब वो हम पर रूल करने लगे। यूरी सिर्फ एक पैरानॉइड आदमी नहीं है, वो रियल वर्ल्ड के फैंटेसिज्म का सिंबल है, जहां फियर और मिस इन्फॉर्मेशन मिलके ऑथराइजेशन कंट्रोल को जन्म देते हैं। जब उसका जुनून उस पर हावी हो जाता है तो उसका डाउनफॉल ये दिखाता है कि जब बिलीफ रीजन से ज्यादा हो जाए तो अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। टिम सिर्फ एक चीज पे फोकस्ड रहता है, एस्केप। वो अननेसेसरी कन्फ्रंटेशन से दूर रहता है, लेकिन कहानी में एक इमोशनल बैलेंस बन जाता है। लिवी के कैरेक्टर के जरिए लिवी धीरे धीरे स्टोरी की इमोशनल कैरेक्टर बन जाता है। जब सिचुएशन हद से ज्यादा इंटेंस हो जाती है, लिवी को टिम और अपने आप को बचाने के लिए फाइनली यूरी को मारना पड़ता है। ये सीन बहुत ही रॉ और वायलेंट होता है, लेकिन सिंबॉलिक भी है। ब्लाइंड फेथ का खत्म और सर्वाइवल के लिए
की गई मॉरल कॉम्प्रोमाइज का टिम और लिवाई एंटोन का रिकंस्ट्रक्टेड ऐप यूज करते हैं। वो वाल को रिएक्ट करने पर मजबूर कर देते हैं। वाल कुछ देर के लिए पिघलने लगती है और एक नैरो टनल बन जाता है, लेकिन सिस्टम फुली रिएक्टिव होता है। जब वो उनकी नेबर आना टनल के थ्रू भागने की कोशिश करती है तो वाल वापस सॉलिड हो जाता है और उसे बीच से काट देता है। एक ग्रोसम और अनफॉरगेटेबल मोमेंट ये प्रूव करता है कि वाल सिर्फ एक बैरियर नहीं है, वो एक स्मार्ट डेडली सिस्टम है जो सिर्फ कंटेन नहीं करता, एलिमिनेट भी कर सकता है जो उसके लिए थ्रेट हो। यूरी और एना के मरने के बाद टिम और लिव फाइनली एक लास्ट पुश करते हैं। वो बिल्डिंग के बेसमेंट के तक पहुंचते हैं। एंटोन के सिस्टम से वाल के इंटरनल लेयर्स को बाईपास करते हैं और टनल से निकल जाते हैं, पर बाहर आकर जो वो देखते हैं वो उनकी दुनिया हिला देता है। उन्हें लगता है कि अब वो फ्री हैं, पर सामने के सीन और भी डिस्टर्बिंग होते हैं। पूरा हम्बर्ग शहर ब्लॉक वॉल से कवर होता है। सिर्फ उनकी बिल्डिंग नहीं बल्कि पूरे नेबरहुड्स, इंटायर सिटी ट्रैप हो चुकी है। एक रेडियो सिग्नल सुनाई देता है जिसमें वेज अपडेट मिलते हैं। केमिकल या बायोलॉजिकल थ्रेट होने का पॉसिबिलिटी बताया जाता है और लोगों से कहा जाता है कि वो शांत रहें और बिल्डिंग के अंदर ही रहें, लेकिन कोई प्रूफ नहीं मिलता। ना कोई फायर, ना वायरस, ना वॉर, सब कुछ खाली होता है। तो सवाल ये उठता है, क्या कोई रियल थ्रेट है या फिर इंसानियत ने खुद ही अपने डर का सामना हार मान ली है और मशीन्स को कंट्रोल दे दिया है। टिम और लिवी को एक कंपेयर वैन मिलता है। वॉल के बाहर कोई रेस्क्यू टीम नहीं, कोई सिस्टम पे भरोसा नहीं, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो इस कॉन्सिपियरी को और नहीं खोलेंगे। वो ड्राइव करते हैं, दूर निकल जाते हैं किसी सेफ जगह की तलाश में। शायद कुछ सर्वाइवर्स मिल जाएं या शायद एक नई जिंदगी की शुरुआत हो सके। ये विक्ट्री नहीं लेकिन एक बगावत जरूर है। वो सिस्टम को गिरा नहीं सकते लेकिन अपना रास्ता खुद चुनना चाहते हैं। स्टोरी के स्टार्ट में एक मक्खी गिलास के नीचे फंसी होती है। एंड में वो मक्खी फ्री हो जाती है। ये टिम और लिवी के पार्टियल लिबरेशन का सिंबल है, लेकिन जब आसमान में मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स और बैकग्राउंड में सायरन्स सुनाई देते हैं तो समझ आता है कि वो सिर्फ बिल्डिंग से भागे नहीं, सिस्टम से नहीं। ब्रिक सिर्फ एक वाल के बारे में नहीं, वो वाल एक मेटाफोर है ग्रिफ का, ट्रॉमा और इमोशनल पैरालिसिस का। टिम और लिवाई अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे होते, जैसे वो साइकोलॉजिकली एक बिल्डिंग में फंसे हों, वैसे ही इमोशनली भी वो एक रुक गए हैं। इसका यही मैसेज है, कई बार हमारे इमोशंस ही हमारी रियल वॉल बन जाते हैं। वॉल से भागना सिर्फ एक बिल्डिंग से निकलना नहीं है, ये अपना पास्ट भी जहां हम खो जाते हैं उससे निकलने की कोशिश करते हैं। ब्रिक एक और लेवल पे जाके मॉडर्न दुनिया की सर्वेलेंस और टेक्नोलॉजी कंट्रोल का क्रिटिसाइज करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।